की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का शोर खत्म होने वाला है। इस चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट की, तो नगीना तहसील वैसे तो बिजनौर जिले में आती है, लेकिन नगीना लोकसभा क्षेत्र पर परिसीमन की सिफारिश के बाद बनी थी। यूपी की बात की टीम ने इस सीट पर सियासी माहौल जानने की कोशिश की, तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। नगीना लोकसभा सीट पर सियासी घमासान चल रहा है। इस सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 6 लाख के करीब है। वहीं अनुसूचित जनजाति के वोटर 3 लाख से अधिक हैं। ऐसे में सीट बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित कही जा सकती है। मायावती 1989 में यहीं से लड़कर संसद पहुंची थी। 2014 के चुनाव में यशवंत सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की। यूपी की बात की टीम तमाम लोकसभा सीटों पर जनता की राय जानने के बाद नगीना लोकसभा सीट पर पहुंची। नगीना लोकसभा सीट बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। ऐसे में यूपी की बात की टीम नगीना लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में पहुंची, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में इसको सांसद चुना जाए, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इसी बीच जनता जनार्दन ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। यूपी की टीम अब बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा क्षेत्र पहुंची है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इतिहास पर चलते हैं। बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा क्षेत्र नए परिसीमन की सिफारिश के बाद बनी थी। यहाँ पर 16 लाख वोटर रहते हैं, जिसमें से जो 6 लाख हैं वो मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ऐसे में ये सीट बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है। इस बार जो रेस है प्रत्याशियों की, उसमें एक बड़े दावेदार भी जुड़ गए हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। वो आज़ाद समाज पार्टी से हैं। तो अब देखना ये है कि नगीना लोकसभा क्षेत्र के आम नागरिक क्या कहते हैं और यहाँ पर जो वर्तमान अभी सांसद हैं उन्होंने कितना काम किया, तो लोगों से जानेंगे। क्योंकि अभी हम स्पेशल ही ग्रामीण क्षेत्र पर आए हैं और चलते चलते हमने देखा यहाँ पर कुछ लोगों की बैठकें चल रही हैं, रात का समय हो रहा है, तो इन लोगों से सीधा जानेंगे कि अभी नगीना में क्या कुछ चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोगेंद्र सिंह है। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बढ़िया। यहाँ खाट में बैठकर क्या चर्चा हो रही थी? खाट पे बैठ के बस क्या गर्मा गर्मी है, क्या माहौल है। नए नए कैंडिडेट उतरे हैं लोकसभा नगीना में और सारे ही नए हैं मेरे ख्याल से। और राजनीति तो वो अड्डा हो गया है, पैसा कमाओ और गुंडागर्दी दिखाओ, पैसे का जोर दिखाओ। आजकल तो यही चल रहा है और कुछ नहीं है। राजनीति तो घटिया तरीके का काम हो गया है, मेरा ख्याल से तो यही है। बाकी जो राजनेता इन्हें टिकट देते हैं वो बेटर जानते होंगे मुझसे, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही, जितना मैंने अभी तक जाना है अपनी 50 साल की उम्र में, मैंने यही देखा है। इतनी सारी वोटिंग करते आया हूँ, हर साल करता हूँ, देखता हूँ। नेता तब तो आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन जब काम का वक्त होता है ना, तो 5 साल तक इस एरिया को, जो शादीपुर गाँव है, मेरे ख्याल से यशवंत जी आए थे और एक बार राष्ट्रीय लोकदल के सांसद बने थे मुंशी रामपाल जी, वो आए थे। उसके बाद यहाँ कोई ऐसा ना तो कोई विधायक आया है, ना कोई सांसद आया है जिसने कोई विकास का कार्य शादीपुर क्षेत्र के लिए या जो नगीना से बिजनौर रोड जाती है उस क्षेत्र के लिए कोई कार्य किया हो। इतने सारे नेता आते हैं, क्या ये रोड अभी तक ऐसे बनी हुई नहीं है? 5 साल हो गए इसे ऐसे चलते चलते, रोड का कोई विकास नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई का। बच्चे शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, नेताओं को पहचानेंगे तो इस देश की सूरत बदलेगी। मेरे ख्याल से तो यही है। बाकी नाराज हैं आप सरकार से? नहीं, सरकार से नाराज नहीं हूँ, लेकिन जो कार्य प्रणाली है मैं उससे नाराज हूँ। कैसे सुधरेगी कार्य प्रणाली? तो यही सुधरेगी जब हम अच्छे नेता को वोट देंगे, उसके विषय में जानेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, किसी नेता को हम जानेंगे। अब बाहरी नेता आ रहे हैं, मनोज कुमार जी आए हैं समाजवादी पार्टी से, वो बाहरी नेता हैं। और क्या है वो चंद्रशेखर जी आए हैं, वो सहारनपुर से, वो बाहरी नेता हैं।
और ये 2 और नेता आए हैं, ये भी बाहरी नेता। एक ओम कुमार जी हैं जो हमारे पास के ही हैं, पास में ही गांव लगता है महेश्वरी जट, वहाँ के हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो नहटौर विधानसभा में विधायक हैं। अब वो भी मलाई वाला पद है, पहले विधायक रहे हैं, उसकी पेंशन लेंगे, अब सांसद बन जाएंगे, उसकी पेंशन लेंगे और फूल के गदगद हो जाएंगे, अपना पेट भरेंगे। सबका यही कंडीशन है। देश के हालात कोई सुधारने को तैयार नहीं है। तो किसको समझना होगा? समझना तो ये है, जो नई पीढ़ी आ रही है, हम लोग हैं, हम लोगों के बच्चे हैं, उन्हें हम इतना शिक्षित करें कि वो दिशा बदल दे, देश की दिशा बदल दी। आपने खुद बताया आपका 50 साल का एक्सपीरियंस, आपने सरकार को आते हाँ, जाते देखा। हाँ, बहुत तो देखा। जिस तरह से आपने देखा होगा जब पहली बार यहाँ से मायावती संसद तक पहुंची थी। जी, मुझे याद है जब मायावती, यहाँ एक फ़कीरों का मोहल्ला है, फ़कीर बसते हैं, वहाँ रिक्शा में बैठ के आई थी मायावती। और एक आती में अब तो पता नहीं वो जना कौन सी में चलती हैं, उनका यही पता नहीं कौन सी गाड़ी चलती है, क्या पहनती हैं। उस समय हमें पता है एक पाल पाल करके थे, डगमगा गई। हाँ, वो साइकिल वाइकिल पे भी घूमते थे उनके संग में। लेकिन अब तो साहब उनके रुतबे अलग हैं, सब चीज़ बदल गई हैं, मौसम बदल गए, हालात बदल गए, वो वाली बात है। तो अभी बड़ा मुश्किल समय है आपके लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसको वोट करें? हाँ, मसला तो यही है, किसे वोट करें। कोई अपना ऐसा हो जिसका हाँ हमें पता हो कि हाँ ये बंदा हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है। बहुत को आजमा के देखा है। अभी पिछले बार सांसद थे यहाँ से गिरीश चंद्र जी, उन्हें भी वोटिंग की, क्योंकि मजबूरी है, यहाँ जो है सुरक्षित लोकसभा सीट है नगीना से। अब हम वोट करें तो किसे करें? यहाँ तो जो भी खड़ा होगा वो ऐसी समाज का ही बंदा होगा, तो हम वोट किसे करें? हम तो बस यही है कि बस भेड़ वाली बात है कि गर्दन पकड़ी और साहब वोट करना है आपको, सुरक्षित लोकसभा विधानसभा सुरक्षित सीट है नगीना। बस सुधार यही होगा, कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर आए, अपने ही बीच का निकल के आए, जो प्रतिनिधि बनते हैं इनके, सांसदों के प्रतिनिधि बनते हैं, उन्हें पकड़ा जाए, उन लोगों से काम लिया जाए, तभी इस क्षेत्र का सुधार होगा और लोग बनेंगे और लोगों को पढ़ाई की तरफ प्रेरित करेंगे। पढ़ाई विशेष मुद्दा है मेरा, पढ़ेंगे लोग, अच्छा बनेंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, और जिसकी जितनी जैसी शिक्षा है उस तरीके से उसे नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसी जिसकी शिक्षा है, किसी की शिक्षा किसी ने एग्रीकल्चर से की है तो उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ले चाहिए, किसी को साइंस से पढ़ी है उसे साइंस की वैकेंसी मिलनी। लेकिन ये जो अग्निवीर वाली वैकेंसी है, इससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। कैसे? मान लीजिए अभी 19 साल का बच्चा है, उसको नौकरी लगती है अग्निवीर योजना में, तो वो 4 साल नौकरी कर रहे हैं। 19 4 23 साल में वो जवान होकर वापसी आएगा। अब वो जिधर तिधर देखेगा, यार मैं 12वीं क्लास से करके गया था, अब ग्रेजुएशन भी उसका मुद्दा, क्योंकि इन्होंने बीच में एक बाउंडेशन लगा दी, आप प्राइवेट ही ग्रेजुएशन कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रेजुएशन का क्या मतलब होता है? मेरे ख्याल से तो प्राइवेट ग्रेजुएशन में शायद आप बीए कर सकते हैं या बीकॉम कर सकते हैं, या बीएससी वाला सब्जेक्ट तो आप जो साइंस सब्जेक्ट हैं वो कर नहीं सकते, बीटेक आप नहीं कर सकते, बीसीए आप नहीं कर सकते। तो फिर मुझे तो संभव नहीं लगता कि मतलब बच्चों का भविष्य इसमें मौजूद है। कोई ऐसी योजना है जिसको लागू होने के बाद असर हुआ हो जनता के बीच में, जैसे बीजेपी दावे करती है पूरे प्रदेश में? बीजेपी के दावे अपनी जगह हैं, बीजेपी को वोट लेना है, इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है और जो ये चाहते हैं वो अपना करके देख लेते हैं। लेकिन बस एक बात और है, जहाँ इन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा हमसे खफा है, उसके पीछे ही ईडी लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी हो, लेकिन हमारे पीछे ईडी लगाएं तो हम देखते हैं भाई क्या है ईडी, हमने क्या कमाया है, ईडी ने क्या कमाया, हम ईडी के उसे भी देखेंगे जो ईडी का डायरेक्टर है, उसकी कमाई क्या है, उसकी वो कौन सी कार में आता है और मैं एक साइकिल से चलता हूँ, मैं ये भी तो देखना चाहता हूँ। ईडी वाले कह रहे हैं कि सबूत मिले हैं तभी पीछे लगते हैं। अरे नहीं नहीं, कहाँ सबूत मिलते हैं? सबूत तो लगाए जाते हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है। ईडी वाले भी मुझसे छोटे होंगे, मुझसे बड़े भी होंगे, सब जानते हैं सबूत कहाँ से बनते हैं, कहाँ से नेता बनाए जाते हैं, कहाँ से पीछे से लगाए जाते हैं, सब पता है, सबको पता है ईडी क्या चीज़ है, नेता क्या चीज़ है, सबका अपना अपना फंडा है मेरे ख्याल से। बस और क्या बताऊं, नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट भगवान के हवाले है। अब जो बनेगा वो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, ना करे हमें तो वोट देना है। जो बंदा अच्छा लगेगा उसे वोट करेंगे, जो हमारी सुनेगा, हमारे बच्चों की सुनेगा, उसे हम वोट करेंगे, आगे को भी उसे जिताएंगे, और जो नहीं करेगा उसके लिए क्या करेंगे। जैसा आपको मैं लगातार ये सुना रही हूँ कि किस तरह से नगीना लोकसभा क्षेत्र, जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नेताओं को
काफ़ी मौका मिला, उन्होंने यहाँ से लेकर संसद तक पहुँचे। लेकिन सवाल वही है कि 19 अप्रैल को जब पहला चरण होगा यूपी में और नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोग किसको वोट करेंगे, ये देखने वाला समय होगा, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वर्तमान जो सांसद हैं उन्होंने काफ़ी काम किया, प्रदेश में जो सरकार है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि बाहरी चेहरों को मौका क्यों दिया पार्टी ने। ये एक अहम सवाल यहाँ से निकलकर सामने आया है कि जिस तरह से बाहरी अगर कोई प्रत्याशी आता है तो वो स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो सकता है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि नगीना लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत कर आता है। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु, मैं निकिता, धन्यवाद। तो ये थी नगीना लोकसभा सीट पर जनता की राय। सांसद के चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। अब देखना ये होगा कि आने वाले 4 जून को जनता किसको अपना सांसद चुनती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहें यूपी की बात।